भीषण गर्मी से तप रहा है। मध्य प्रदेश में पारा 48 डिग्री को पार कर गया है। इस भीषण गर्मी में सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की होती है वो है पानी, यानी कि जल। कहते हैं जल बिन सब सून, बात सही है। जिस पानी से इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है उसी पानी के लिए प्रदेश के कई इलाके में लोग बूंद बूंद के लिए संघर्ष कर रहे। इस हालत के लिए आम लोगों की लापरवाही के साथ प्रशासनिक लापरवाही भी जिम्मेदार है। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, सूखी धरती प्यासे लोग। मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रदेश में पारा 47 डिग्री के पार जा पहुंचा है। हीट स्ट्रोक लोगों का जीना मुहाल कर रही है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश में अब जल संकट ने नई परेशानी खड़ी कर दी है। कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बुंदेलखंड से लेकर मालवा निवाड़ तक जल संकट की समस्या से लोग परेशान हैं। लोग कई किलोमीटर दूर चलकर जंगलों से पानी ला रहे हैं। आधुनिक दौर में भी देश के एक हिस्से में जल संकट से ऐसी भयावह स्थिति बनी हुई है। जल ही जीवन है। जल जीवन मिशन, हर घर नल, हर घर जल, ये तमाम योजनाएं लोगों की पीने की पानी की समस्या को हल करने में नाकामयाब दिख रही हैं। जान जोखिम में डाल बुझाते प्यास। ये तस्वीर पन्ना जिले के टाइगर रिजर्व की है। खतरनाक पथरीले रास्तों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच जान जोखिम में डालकर ग्रामीण पहाड़ी से रिसने वाले पानी को अपने घर तक ले जा रहे हैं। पाटापुर गांव के लोगों को पानी भरना मानो किसी जंग जीतने जैसा है। पानी के लिए ग्रामीण गांव से 2 से 3 किलोमीटर दूरी तय करके जंगल पहुंचते हैं और खतरनाक पहाड़ी से नीचे उतरकर कुप्पों में पानी भरते हैं और रस्सी के सहारे से ऊपर चढ़ाते हैं। कुछ लोग पथरीले रास्ते और सीढ़ीनुमा रास्तों से होकर गांव तक पहुंचते हैं। पानी के लिए कड़ी मशक्कत करने वाले लोगों को पहाड़ी से गिरने का खतरा तो होता ही है, साथ ही पन्ना टाइगर रिजर्व होने की वजह से हिंसक वन्य जीवों से भी बचना किसी चुनौती से कम नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि पूरा दिन पानी लाने में गुजर जाता है, जिसके चलते न वो मजदूरी कर पाते हैं न कोई दूसरा काम। पानी की समस्या है। लड़का बच्चे कोई पढ़ नहीं पा रहा है, पानी में लगे रहते सब लोग। कहाँ से पानी भरने जाते हैं आप लोग? यही झरना से भरते हैं पानी, थोड़ी लेता है इसी पनवा से, पहाड़ी के बीच से। हाँ। गाँव से कितनी दूरी पे है? गांव से 2-3 किलोमीटर ज्यादा है। पहाड़ी चढ़ने पड़ता है। कितनी पहाड़ी चढ़नी पड़ती? वही होगा 300-400 फुट पहाड़ी है। पत्थरों के बीच से निकल के? हाँ, पत्थरों के बीच से निकलने पड़ता है। कोई छूट जाए तो मोती हो जाएगी पनवा से, पहाड़ी से। पहाड़ी से पानी भरते? क्या किसी से मांग की है आपने? हाँ की है। किससे? कलेक्टर मतलब बड़े डीओ साहब से मांग पूरी नहीं करते। पीने के पानी को तरसते आदिवासी। ये तस्वीर विदिशा के सिरोज विकास खंड की ग्राम पंचायत छापू के मनहाट टपरा आदिवासी बाहुल्य इलाके की है। यहाँ हालात कुछ बेहतर हैं, क्योंकि यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर का सफर तय नहीं करते, क्योंकि यहाँ के लोग गांव में एक हेडपंप के भरोसे हैं। 550 लोगों की बस्ती में ये एकमात्र हेडपंप नाकाफी पड़ रहा है। गर्मी में हालात और विकराल हो जाते हैं जब ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला जाता है। आदिवासी परिवार की महिलाओं को पीने के पानी के लिए रात्रि जागरण तक करना पड़ता है और लंबी कतार लगाने को मजबूर होना पड़ता है, जिसे लगातार चलाने के बाद बूंद बूंद पानी मिलता है। यहाँ कहने के लिए नल जल योजना के नाम पर पैसा तो खर्च किया गया, लेकिन इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। कौन सी बस्ती है और क्या क्या समस्याएं हैं? जत्रापुरा सोनाई रोड आवास। क्या दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। पानी की समस्या तो इतनी है कि हम लोगों को कनेक्शन भी हो गए हैं मगर पानी नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को 1-2 बार हम लोग गए हैं मांग के लिए, तो बोलते करवा देंगे, तो हेडपम्प लगवा दिए। हेडपम्प से पानी भरते तो टाइम हमारा बर्बाद होता। ये कौन सी बस्ती है और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? ये आप जत्रापुरा आवास योजना वाले डिप्लेस हैं। ये यहाँ पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। वो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और मतलब पानी की तो काफी दिक्कत है। यहाँ पे नलों में से पानी भरा जा रहा है, नल टूट जा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। जल संकट से आदिवासियों का जीवन संकट में। आदिवासियों के उत्थान के लिए शासन प्रशासन के द्वारा दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उन दावों की झलक दिखाई नहीं देती। भीषण गर्मी के दौरान आदिवासियों का जीवन संकट में दिखाई दे रहा है। गांव में पेयजल की कमी के चलते लोग ही नहीं पशु भी जूझ रहे हैं।
मुरैना जिले के सबलगढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बेरखेड़ा का बहेड़ी गांव पूर्ण रूप से आदिवासियों की बस्ती है। इसमें 75 परिवारों की 450 से अधिक की जनसंख्या सुबह 4 बजे से लेकर शाम तक पेयजल आपूर्ति के लिए संघर्ष करती दिखाई देती है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है। युवाओं की मजदूरी भी प्रभावित हो रही है। इसके बावजूद भी मटमिला पानी ही उपलब्ध हो रहा है। ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हैंडपंप की मरम्मत किए जाने की अपेक्षा कुएं की सफाई कराए जाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही। वहाँ से सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। समस्या तो कारण तो कई एक प्रकार के हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। पानी पीने को नहीं मिलता हमारा। अब हथुना में पानी, कब गर्मी में, बरसात में, सर्दी में, कब नहीं मिलता पानी? बरसात में तो जो है कि कुदरत की माया है ही जाता पानी, लेकिन जो अब तो गर्मी में कैसे पानी ना। ये समस्या बरखेड़ा का बहेड़ी गांव की नहीं बल्कि आसपास के 1 दर्जन गांव की है, जहां भूजल स्तर ऊपर उसी समय रहता है जब नीचे बह रही बांसुरी नदी में पानी टिका रहता है। पत्थरों के धरातल वाली इस नदी में सर्दी के बाद ही धीरे धीरे पानी कम होता जाता है। गर्मी के प्रथम चरण में मार्च अप्रैल महीने के दौरान ये नदी सूख जाती है, जिससे अनेक गांव के कुओं और हैंडपंपों में भूजल का स्तर नीचे चला जाता है। गांव में पीने के पानी का संकट पैदा हो जाता है। मुरैना जिले की सबलगढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बेरखेड़ा का बहेड़ी गांव, जो कि मुरैना और श्योपुर जिले की सीमा पर बसा हुआ है, और इस गांव के जो 450 आदिवासी हैं वो इस कुएं से पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ सुबह से लेकर देर शाम तक इनकी भीड़ लगी रहती है। और इस पानी के लिए गांव में क्या व्यवस्था हो सकती है, उसके लिए हम ये गांव के जो सरपंच हैं इनसे जानना चाहेंगे कि सरपंच ने क्या व्यवस्था वहाँ की है, शासन की तरफ से क्या व्यवस्था है, और क्या आदिवासियों को इसी तरह इस कुएं से गंदा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, इसका कोई निराकरण हो सकता है क्या? जी सरपंच जी। ग्राम पंचायत बेरखेड़ा, राजपाल बघेल सरपंच, ग्राम बेरखेड़ा। यहाँ बहेड़ी ग्राम आदिवासी बस्ती में पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। तो यहाँ एक कुएं से पानी ले जाते हैं, कुएं में भी पानी नहीं है, गंदा पानी है। तो इसके लिए हमने कई बार शिकायत पहुंचा चुकी है और अब भी पहुंचा रहे हैं कि इनके लिए पानी की व्यवस्था करवाएं, या बोर या मोटर की व्यवस्था हो जाए तो सभी आदिवासियों के लिए 450 आदिवासी बस्ती में रह रहे हैं, इनके लिए पानी की व्यवस्था हो जाए तो ये बेचारे परेशान ना रहे। तो इस बात कल भी हमारे जनपद से सभी अधिकारी कर्मचारी आए थे, भी देखभाल की थी उनने, तो वे भी मेरे से बोल गए, आदेश उनने बोल दिया तो तुम आ जाओ, मैं आदेश कर दूंगा और इनके लिए पानी टैंकर से पिलवाओ। नदी के ऊपर बसा बरखेड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित बहेड़ी गांव में 3 हैंडपंप शासन की योजनाओं के स्थित स्थापित किए गए हैं, लेकिन एक भी हैंडपंप पेयजल की समस्या का हल नहीं कर पा रहा। भूजल स्तर नीचे चले जाने के चलते ये हैंडपंप शो पीस बनकर रह गए हैं। हैंडपंप के अलावा पानी की अतिरिक्त व्यवस्था गांव में नहीं होने से सभी आदिवासी परिवारों को पेयजल संकट का सामना विशेषकर गर्मी के दिनों में कई वर्षों से करना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों को 2 किलोमीटर दूर कुआं आसरा बनता है, जहाँ से हर वक्त मटमैला पानी भरा होता है। इस गंदे पानी को पीना यहाँ के लोगों की मजबूरी बन गई है। ऐतिहासिक शहर में पानी को तरसते लोग। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए जाने जाने वाला ग्वालियर शहर यूं तो आज भी कई मायनों में बेहद समृद्ध माना जाता है, लेकिन बढ़ती गर्मी, चढ़ता पारा इस शहर में बड़े संकट की ओर संकेत दे रहा है। ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर आज भी कुछ बावड़ी और कुएं हैं, जहाँ पानी भी दिखाई देता है, लेकिन नीचे बसे ग्वालियर शहर में कई इलाकों में बावड़ी और कुएं सूख चुके हैं। ग्वालियर में इनकी संख्या लगभग 3000 से ज्यादा है, क्योंकि ग्वालियर में रियासत काल के दौरान सबसे अधिक कुएं बावड़ी बनाई गयी। ये या तो पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं या अतिक्रमण में विलुप्त हो चुकी हैं। ग्वालियर में अगर हम कुएं और बावड़ियों की बात करें तो इनकी संख्या हजारों हैं। कोई कहता है 4000 तो कोई कहता है कि ग्वालियर में 5000 बावड़ियां हैं। लेकिन दूर से अगर आप देखेंगे तो इसी तरह के कुएं नजर आएंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े कुएं जो दूर से दिखाई देते हैं वही नीचे जाकर देखें तो बावड़ियां नजर आती हैं। एक तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये बावड़ी दूर से कुएं के रूप में है, लेकिन अंदर जाकर देखेंगे तो बहुमंजिला नजर आती है। ऐसी संख्या ग्वालियर में हजारों की है, जहां बावड़ियां तो बनी हैं लेकिन पानी नहीं है।
एक जमाने में ये बावड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं और एक बावड़ी जब ओवरफ्लो हो जाती थी यानी पानी ज्यादा होता था तो दूसरे कुएं या बावड़ी में पहुंच जाया करती थी। लेकिन अब ना तो पानी पहुंचने के रास्ते हैं न पानी निकलने के, क्योंकि बावड़ियां सूख चुकी हैं और बहुत कम ऐसी बावड़ियां हैं जहां थोड़ा बहुत पानी नजर आता है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि लगभग 15 साल पहले इस बावड़ी में पानी हुआ करता था और बाहर तक पानी नहीं पहुँचता था, लेकिन आसपास घनी बस्ती हो गई, मकान पक्के बन गए, घर मोहल्ले से लेकर सड़क भी पक्की हो गई, जिसकी वजह से जमीन में पानी नहीं जा पाता और बावड़ी का वाटर लेवल नीचे चला गया है। ग्वालियर नगरीय प्रशासन ने पिछले साल कुएं, बावड़ी और तालाबों का एक सर्वे कराया था, जिसमें पाया गया कि ग्वालियर में कुएं, बावड़ी और तालाबों की संख्या लगभग 3045 है। इनमें 1068 पूरी तरह से सूख चुके हैं, इनमें पानी नहीं जाता है। 200 कुएं बावड़ी में पानी पीने योग्य नहीं है, जिसका जीर्णोद्धार हो सकता है। 558 कुएं बावड़ी में कचरा भर दिया गया है। 335 कुएं बावड़ी में पानी है लेकिन पीने योग्य नहीं है। 2 कुएं बावड़ी का पानी अभी इस्तेमाल हो रहा है। शहर में काफी संख्या में प्राचीन बावड़ियां हैं। कुछ महीने पहले इनके पुनरुत्थान के लिए काम शुरू हुआ और कुछ जगह सफाई कर सुधार हुआ, लेकिन इसके बाद नगर निगम भूल गई। इस कारण से अब ये बावड़ी कचरा बन गई है। इन बावड़ी और कुओं का वाटर रिचार्ज किया जाए तो आने वाले दिनों में इनमें से कुछ जीवित हो उठेंगी और ग्वालियर फिर से पानी से समृद्ध शहर बन सकता है। बूंद बूंद को तरसते लोग। अब देवास की बात की जाए तो देवास में जैसे जैसे टेम्परेचर का टॉर्चर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पानी की समस्या गहराती जा रही है। लोग भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कुएं, तालाब, नदियां और बावड़ियां पूरी तरह सूख चुके हैं। सरकार की महत्वपूर्ण नल जल योजना भी साथ नहीं दे पा रही। लोगों के घर तक नल तो है लेकिन उसमें अभी तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी में पानी की समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। देवास जिले में ग्राम पंचायत खेरिया जहांगीर और कुमारिया बनवीर में नल जल योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है। हर घर नल भी लग चुके हैं लेकिन उसमें अभी पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है, पीने के लिए बहुत समस्या है। हमें नदी में पानी नहीं है और आसपास जो कुएं जल था वो सब सूखी गया। अब पानी यहाँ है नहीं, मेला परेशान है और ये बच्चों को पानी मिलता नहीं, बेचारा ये पशु प्राणी भी सब दुखी है। इस जंगल में पानी है ही नहीं। आपसे कोई व्यवस्था करो हमारी कि जो हमें पानी मिल जाए। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। लोगों की लापरवाही, सूखते जल स्रोत। आगर मालवा में कई ऐसी जगहें थीं जो शहर की पानी की समस्या को हल करने में सालों साल सक्षम थी, लेकिन लोगों और प्रशासन की लापरवाही की वजह से सूखती जा रही हैं। आप इस तस्वीर को ही देखिए। शहर का व्यस्ततम इलाके में ये जगह बस स्टैंड की तलाई के नाम से कभी मशहूर थी, लेकिन अब चारों ओर गंदगी का आलम है और बीच में सूखा मैदान। इसके आसपास बना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकानों का निर्माण नगर पालिका ने करीब 10 साल पहले करवाया था, ये सोचे बिना कि पानी को सहेजने का जो स्रोत है वो खत्म हो जाएगा। तलाई ऐसी थी जिसके कारण आसपास के जितने भी ट्यूबवेल, हैंडपंप लगे हुए थे, मतलब जब इस आगर में सूखा पड़ा हुआ था, जब आगर का तालाब सूख गया था, उस समय भी उस हैंडपंप यहाँ पे जनपद, पुराने जनपद के हैंडपंप था, वो हैंडपंप से लोग पानी भरते थे। क्यों? क्योंकि इस तलाई में हल्का हल्का पानी रहता था, तो उससे वाटर लेवल बना हुआ था। लेकिन प्रशासन ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और एक निजी अपना स्रोत बनाकर और निजी मतलब अपने हिसाब से इन्होंने इसको अतिक्रमण करवाया। अब जरा इस तस्वीर को ही देखिए। ये तस्वीर भी आगर मालवा की ही है। नाना बाजार में स्थित इस बावड़ी प्रशासन की अनदेखी के कारण यहाँ पर लोग कचरा फेंकते हैं। अब ये बावड़ी धीरे धीरे बंद होती जा रही है। यही नहीं, आगर मालवा को 2 हिस्सों में बांटने वाला करीब 1000 साल पहले बना रातड़िया तालाब कभी 48 बीघा इलाके में फैला था। इसमें इकट्ठा होने वाला बारिश का पानी जल स्तर को ऊपर लाता था। अतिक्रमण के चलते सिकुड़कर अब एक पोखर जैसा नजर आने लगा है। अब इसका पानी पीने योग्य भी नहीं रहा। सालों की समस्या बनी मुसीबत। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर है खातेगांव के हरण गांव इलाके की। देवास जिले के करीब 170 किलोमीटर दूर हरण गांव इलाके में पीने के पानी के लिए जद्दोजहद लोग कर रहे हैं। यहाँ के कई गांव जल संकट की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण जल संकट की समस्या से सालों भर जूझते हैं,
लेकिन ये समस्या गर्मियों में और विकराल हो जाती है। इलाके के कई गाँव के लोग किलोमीटर दूर जाकर पानी की समस्या को हल करते हैं, या तो इन्हें अपनी पानी की समस्या को हल करने के लिए टैंकरों का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है ये समस्या यहाँ सालों से बनी हुई है। सरकार ने समस्या के हल करने के लिए नल जल योजना की शुरुआत की, लेकिन नल जल योजना यहाँ सिर्फ कागजों में नजर आती है। यही नहीं, पानी की समस्या का सबसे ज्यादा असर यहाँ के बच्चों को झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। फूल सिंह कर्मा मेरा नाम, आदिवासी क्षेत्र में रहता हूँ और हरण गाँव पंचायत है। अब पानी हमें 1 किलोमीटर दूर से माथे से लाते हैं भाई, और बड़ी समस्या, बस वो क्या बताएं। बस कितने लोग यहाँ पर रहते हैं? यहाँ 25 मकान झोपड़ी है समझो। पानी के अलावा और कोई भी समस्या है बिजली को लेकर? बिजली को कुछ परेशानी नहीं है। अभी फिलहाल में पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था सरपंच साहब ने जो उनका प्रयास किया वही है। पानी के लिए मध्य प्रदेश में संघर्ष की स्थिति जगह जगह देखने को मिल रही है। अशोकनगर में पानी की किल्लत से परेशान लोगों को सड़क जाम तक करना पड़ा। शहर में पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि कई कॉलोनियों के घरों में एक टाइम पानी आता है, जिससे लोगों के पीने की पानी की समस्या हल नहीं हो पा रही है। लोगों का कहना है कि एक तरफ पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो दूसरी ओर टैंकरों से पानी की समस्या हल नहीं हो रही है। बूंद बूंद के लिए जिंदगी का संघर्ष। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा और मरवाई जिले के मरवाई विकासखंड के कटरा गांव के धनुहारी टोला की है, जहां लोग नदी किनारे गड्ढा खोदकर उसमें गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। मामला इतना गंभीर है कि गांव के पीने के पानी के लिए यहाँ के लोग कई किलोमीटर दूर जंगल में नदी से पानी ढोने का काम करते हैं। ये हाल हर मौसम में रहता है। नदी के किनारे रेत के हिस्से में एक छोटा सा गड्ढा बनाया जाता है, जिसमें से पुरुष और बच्चे बारी बारी से एक एक करके पीने का पानी निकालते हैं और साथ लाए बर्तन में भरते हैं, तब जाकर पीने का पानी मिल पाता है। बूंद बूंद को तरसते ग्रामीण। राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर सीहोर जिले का एक ऐसा गांव जहां बूंद बूंद पानी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। सीहोर जिले के कलमखेड़ा गांव की 700 की आबादी जल संकट से जूझ रही है। पानी की समस्या इतनी अधिक है कि लोग नदी में गड्ढा खोदकर उसमें से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गांव से 2 किलोमीटर दूर बह रहा नाला लोगों के लिए पानी का एकमात्र जरिया है और कई जगहों पर जल संकट की स्थितियां बनी हुई है। हम इस समय मध्य प्रदेश के सीहोर में मौजूद है और सीहोर का कलमखेड़े गांव में हम इस समय मौजूद है, जहां की आबादी लगभग 700 की है, जहां पर पानी के लिए इस गांव में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। हम इस समय खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और यहाँ पर आप चारों तरफ देखेंगे तो जो व्यक्ति है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, सभी के हाथ में एक खाली पानी का बर्तन दिखाई देगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से महिलाएं हैं जो ये तालाब में जो एक कुआं खुदा हुआ है, खुद ने खोदा है और इसमें से ये गंदा पानी भरते हुए नजर आ रही है। तालाब है और ये झीली है जिसमें यहाँ पर से पानी भरते हुए वो नजर आ रहे हो। गंदा पानी पीने को मजबूर है हम। सुबह ही घर की महिलाएं गाँव से दूर इस नाले में पानी लाने के लिए जाती है। थोड़ा थोड़ा कर बाल्टी और घड़े में पानी जमा करती हैं। घंटे भर से ज्यादा समय इन्हें पानी भरने में लग जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में मात्र एक ऑडी है जो गर्मी में सूख जाता है। प्रशासन को लेकर विधायक तक को पत्र लिखा गया, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। पानी के लिए सड़कों पर संघर्ष। बड़वानी में भीषण गर्मी के साथ ही जल संकट बढ़ता जा रहा है। पानी को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ग्रामीणों ने बर्तनों के साथ पंचायत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि जल्द ही समस्या का हल मिलने का आश्वासन मिलने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हो गया, लेकिन सवाल ये कि समस्या पैदा क्यों हुई। पुलिस के साए में टैंकरों से पानी। खंडवा शहर में भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। ये तस्वीर 24 मई की है। जल संकट के चलते पानी के लिए लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। हालात प्रदर्शन से लेकर विवाद तक पहुंच गए हैं। नर्मदा जल पाइपलाइन तीसरी बार फूट चुकी है। पाइपलाइन फूटने से पानी का प्रेशर कम होने से कई क्षेत्रों में जल वितरण नहीं हो पाया। विवाद हंगामे के बाद पुलिस के साए में प्रशासन ने टैंकर से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की। भोपाल में भी हालात बदतर। भोपाल गर्मी के चलते भट्टी की तरह तप रहा है। शहर में गर्मी का आलम यह है कि यहाँ अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच गया है। लगातार बढ़ रहे तापमान के चलते भोपाल की लाइफलाइन बड़ा तालाब पर भी असर देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 56 दिन में 2.02 फीट पानी भाप बनकर उड़ गया। जल स्तर एक महीने में 1661 फीट से घटकर 1659 फीट तक पहुँच गया है। सूरज ऐसे ही आग बरसाता रहा तो जल स्तर और भी कम होने की आशंका है।
बड़े तालाब के तेजी से हो रहे वाष्पीकरण और गर्मी के चलते जलस्तर में गिरावट देखने को मिली है। वहीं इस बारे में पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष पांडे का कहना है कि सामान्य नियम यही है कि जो वाटर बॉडी जितनी ज्यादा बड़ी होती है उसका वाष्पन उतना तेजी के साथ होता है। बड़े तालाब का एरिया काफी बड़ा है, इसलिए यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेजी से होती है। इसके साथ ही किनारों पर मिट्टी और गाद होने के चलते उतले पानी में वाष्पन होता है। वहीं आशंका जताई गई है कि यदि इस गति में वाष्पीकरण होता है तो मानसून आने से पहले शहर में कई संकट की स्थिति ज्यादा पैदा न हो जाए। एक सामान्य सा विज्ञान का नियम ये होता है कि जो वाटर बॉडी जितना ज्यादा क्षेत्र घेरती है, जितना ज्यादा उसका एरिया होता है, वो वाटर बॉडी उतना ज्यादा इवापोरेशन करती है, उतना ज्यादा वाष्पन होता है। यदि आप बोतल के अंदर पानी लेंगे तो उसमें से पानी का वाष्पन बहुत कम होगा क्योंकि उसका एरिया जो है बहुत कम रहता है। लेकिन जितना बड़ा खुला एरिया रहेगा उतना ज्यादा पानी का भाप होता है। अब बड़ा तालाब यहाँ का बहुत बड़ा है, ये 431 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बसा हुआ रहता है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा एरिया होने के कारण बहुत ज्यादा इवापोरेशन होता है। एक दूसरा कारण और है, यदि आप किनारों की तरफ जाएं तो वहां पर बहुत ज्यादा मिट्टी और गाद जमा हो जाती है जहां पानी कम हो जाता है। उथले पानी में पानी का वाष्पन ज्यादा होता है। पानी जितना गहरा रहता है वाष्पन उतना कम होता है क्योंकि पानी ओवरऑल गर्म नहीं हो पाता। यदि ये समय का इस्तेमाल सरकार और जन भागीदारी के सहयोग से तालाब के गहरीकरण में इस्तेमाल किया जाए तो न केवल पानी का वाष्पन कम होगा, पानी की मात्रा कम होगी, बल्कि तालाब आने वाले समय में बरसात के समय उस पानी को भरने में भी मदद मिलेगी और पानी हमें मुकम्मल मात्रा में पानी उपलब्ध होगा। इस बात का खुलासा सेंट्रल वाटर ग्राउंड बोर्ड की रिपोर्ट से भी हुआ है कि भोपाल क्षेत्र का भूजल स्तर सेमी क्रिटिकल लेवल तक पहुंच गया है, यानी कि भोपाल में 70 से 90% के बीच भूजल का दोहन हो रहा है। भूजल के स्तर और पानी की उपलब्धता को लेकर अध्ययन करने वाली संस्था सेंट्रल वाटर ग्राउंड बोर्ड की रिपोर्ट से पता चलता है कि भोपाल के तीनों क्षेत्र भोपाल अर्बन, फंदा और बेरसिया में इस वक्त ग्राउंड वाटर की स्थिति सेमी क्रिटिकल लेवल पर है। जिलों की नगरी भोपाल अब कहीं न कहीं जल संकट के मुहाने पर खड़ी है। राजधानी भोपाल में भीषण गर्मी पड़ रही है और इस बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या इस भीषण गर्मी से पार पाने के लिए भोपाल के पानी के स्रोत पर्याप्त है। भोपाल में वैसे तो 3 बड़े स्रोतों से पानी की सप्लाई की जाती है, पर कई क्षेत्र ऐसे भी थे जहां पर कई सालों पहले कुओं के जरिए, बावड़ियों के जरिए पानी की सप्लाई की जाती थी। इस वक्त वहां के हालात क्या है, इसके लिए हम पहुंचे हैं आज ऐशबाग के जो वार्ड 41 के पास की जो बस्ती है वहां पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बावड़ी बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये जो बावड़ी है ये नवाबी काल की है। सालों साल तक इस बावड़ी ने जो है यहाँ के आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए पीने के पानी तक का काम किया है, पर आज इसकी आप हालत देख सकते हैं। भोपाल के बेरसिया में 75.43%, भोपाल के अर्बन में 75.14% और फंदा में 83.45% है। कुल मिलाकर ग्राउंड वाटर एक्सटेंशन का स्तर 78.3% है। वहीं अगर इस बारे में कदम नहीं उठाया गया तो ये आने वाले समय में चिंताजनक हो सकता है, क्योंकि 90% से ऊपर लेवल जाने पर क्रिटिकल स्थिति में आ जाता है। पर्यावरणविद डॉक्टर सुभाष पांडे इस बारे में चिंता जताते हुए कहते हैं कि भोपाल के भूजल स्तर कम होता जा रहा है क्योंकि बारिश का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा और इसकी तुलना में लोगों की पानी की जरूरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो भोपाल बेंगलुरु जैसी स्थिति से गुजर सकता है। चाहे वो तालाब हो, नदी हो, तालाब हो, बावड़ी हो या कुएं हो, ये सब सरफेस वाटर बॉडीज हैं। सरफेस वाटर बॉडीज का महत्व इतना ज्यादा होता है कि वो इलाके जो बहुत ज्यादा प्रकृति से पानी के द्वारा बहुत परिपूरित नहीं है, वहां भी आम आदमी जो है सर्वाइव कर सकता है और प्रकृति पर्याप्त मात्रा में हरी भरी रह सकती है। माने वाटर की रिचार्जिंग लगातार होते रह सकती थी, इसके लिए इनका निर्माण होता था। दुर्भाग्य की बात यह है कि भोपाल जैसे जो शहर हैं, जो मध्यम कद के शहर हैं या इससे बड़े जो शहर हैं, उन शहरों में सब सीमेंटीकरण हो गया है। चारों तरफ सीमेंट, किसी को भी मिट्टी नहीं चाहिए। परिणाम क्या हो रहा है, बावड़ियां लगभग समाप्त हो गई हैं। पहले भोपाल शहर के अंदर ही 56 से अधिक बावड़ियां थी। मैंने एक आरटीआई लगाई तो उससे पता चला था 36 से अधिक बड़े बड़े कुएं थे और बावड़ियां थी, 56 से अधिक बावड़ियां थी। आज भी कुछ बावड़ियां मिल जाएंगी आपको पुराने भोपाल में, मस्जिद के आसपास में गया हूं और मैंने वहां सफाई का उसका अभियान में भाग भी लिया है। एक मीडिया हाउस ने मुझे बुलाया था, मैं वहां था, मैंने देखा था। इन सब का महत्व ये था कि जब वर्षा का थोड़ा सा भी पानी गिरता था तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता था और वो पानी नीचे रहने के कारण ठंडा रहता था, उसका वाष्पीकरण भी नहीं होता था और वो पानी इमरजेंसी में गर्मियों के समय काम आता था। ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाने काम आता था, वनस्पतियों के बढ़ने में मदद करता था।
सब चीजें बंद कर दी गई। सीमेंटीकृत होने के कारण पानी ऊपर से नीचे नहीं जा पा रहा है, तो न तो बावड़ी चल पा रही, न कुएं चल पा रहे हैं, बल्कि जो तालाब हैं, जैसे भोपाल को सिटी ऑफ लेक कहते हैं, वो भी अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं। पानी की समस्या कमोबेश मध्य प्रदेश के हर शहर की है। भूजल के लगातार दोहन से ग्राउंड वाटर नीचे जाता जा रहा है। लोगों की लापरवाही की वजह से नदियां सूख रही हैं। जो कभी बावड़ी पूरे शहर की पानी की समस्या का हल करती थी, वो प्रशासन और लोगों की अवैध कब्जे की नीयत की वजह से विलुप्त हो रही हैं। अब यदि नहीं चेते तो ये समस्या और विकराल हो सकती है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट।